हरियाणा सरकार में वरिष्ठ मंत्री राव नरवीर सिंह अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। बुधवार को मानेसर नगर निगम के चुनाव प्रचार में राव नरवीर सिंह ने सुंदरलाल सरपंच को भाजपा का चौथा इंजन करार दिया। मौका था मानेसर नगर निगम चुनाव प्रचार का, जिसमें उन्होंने मेयर पद के उम्मीदवार सुंदरलाल सरपंच और यहां वार्ड नंबर 3 से पार्षद पद की प्रत्याशी रुचि पुरुषोत्तम कौशिक के लिए जनता से वोट मांगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के सारे इंजन मिलकर काम करेंगे। बाद में उन्होंने दैनिक भास्कर से खास बातचीत करते हुए कहा कि जनसलाब तो आपने भी देखा, लोगों का मन है भाजपा की, हाँ, मेयर प्रत्याशी को जिताने का, मेयर के और पार्षद का। सभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पद के उम्मीदवार भाजपा के जीतेंगे। लोगों में उत्साह, लोग काम करवाना चाहते हैं। देश प्रदेश में भाजपा की सरकार है और नीचे भी लोग भाजपा को वोट देंगे। अरे चौथा इंजन, सारे इंजन जो लगेंगे, सब इंजन ये जो खड़े हैं ये सारे भाजपा को लेके जाएंगे। अकेला हम और ये नहीं ले जा सकते। जब जनता का समूह चलता है तो बड़ी बड़ी ताकतें रुक जाती है। इस सभा के बाद मेयर उम्मीदवार सुंदरलाल सरपंच ने भी दैनिक भास्कर से विशेष बातचीत की। देखिए, जैसे देश सुरक्षित वैसे प्रदेश सुरक्षित, उसी तरीके से नगर निगम मानेसर सुरक्षित रहे, उस दिशा में नगर निगम मानेसर की जो देवतुल्य जनता है, यहाँ के मतदाता है, हमारे क्षेत्रवासी हैं, वो मन बना चुके हैं कि हमें काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, जो काम के नाम से जाना जाता हो, जो साफ़ सुथरा व्यक्ति हो। और उसी कड़ी में आज NTH 90 सोसाइटी में लोगों के बीच में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह जी, नगर निगम मानेसर से मेयर के लिए, यानी कि कमल के फूल के लिए मेरे लिए, और मेरे छोटे भाई पुरुषोत्तम कौशिक के लिए वार्ड नंबर 3 से वोटों की अपील करने आए थे। लेकिन ये वार्ड नंबर 3 का जो कार्यक्रम था, ये पूरे वार्ड का कार्यक्रम था। इसमें 2 गाँव की सरदारी और पूरे वार्ड नंबर 3 की 15 सोसाइटियाँ जो इस वार्ड में आती है उनकी सरदारी, क्योंकि जब RWA के प्रधान, वो भी एक तरीके से सरदार है। यहाँ सरपंच, गांव में सरपंच और शहर में RWA के प्रधान, तो दोनों बराबर का मामला है वो। तो एक बड़ा कार्यक्रम इन्होंने किया है। मैं बेहद सफल और शानदार आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। साथ ही ये तय है कि वार्ड नंबर 3 में रिकॉर्ड तोड़ वोटों से कमल का फूल खिल रहा है, वार्ड के चुनाव के लिए भी और मेयर के लिए भी, क्योंकि यहाँ जुटा जनसैलाब एक तरफा मोदी जी के नेतृत्व में, नायब जी के नेतृत्व में, कमल के फूल के नेतृत्व में कमल खिलाने को तैयार है। 3 इंजन 3 ही होते हैं, लेकिन 3 इंजन के साथ दक्षिण हरियाणा का इतना बड़ा कद्दावर मंत्री, पार्टी के इंजन 3 ही हैं, वो 3 ही काम करेंगे। देश की सरकार, प्रदेश की सरकार और शहर की सरकार, क्योंकि ये तो शहर की सरकार के चुनाव है। लेकिन कैबिनेट मंत्री के रूप में राव नरवीर सिंह जी हमें मदद करने के लिए मिल रही है, उसका वो था उद्देश्य। और उसमें कोई दूसरा विषय मत निकालना उसमें कि 4 इंजन हो गए भारतीय जनता पार्टी। इंजन हमारे 3 ही हैं, देश का, प्रदेश का और नगर निगम का तीसरा इंजन। देखिए, मैं एक अपील करूंगा शहर के मतदाताओं ने, वैसे खैर 2014, 2019 और 2024, विशेष रूप से 19 और 24, 14 में यहाँ बहुत कम वोटें थी, लेकिन 19 और 24 में ठीक ठाक संख्या में वोटें थी यहाँ। और जिस तरीके से शहर के लोगों ने मतदान किया था और भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश में सरकार बनाने में शहर के लोगों ने जो अपनी भागीदारी निभाई थी, तो मेरा उनसे विनम्र प्रार्थना है कि ये शहर का चुनाव है, ये शहर की सरकार चुनने का चुनाव है। एक सांसद और विधायक के लिए क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है, उनको सबसे पहले ज़रूरत वार्ड के काउंसलर और मेयर से पड़ेगी। तो उस दिन वो मतदान जरूर करे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करे और ये सुनिश्चित करे कि मैंने वोट किया, मेरे पड़ोसी ने वोट किया या मेरे किसी परिचित ने वोट किया, लेकिन मतदान जरूर करे, क्योंकि शहर को पहली बार नगर निगम मानेसर में अपना मेयर और अपने वार्ड के काउंसलर मिलने वाले हैं। तो अच्छे व्यक्ति को चुने, एक चुने, नेक चुने। मानेसर से दैनिक भास्कर की रिपोर्ट।